हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिमझिम भाग 4 हिंदी के पाठ 3 किरमिच की गेंद नामक पाठ में आए हुए अभ्यासकार एवं प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं। प्रश्न 1 का, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? उत्तर, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी। सेकंड, हमने इस मशीन को अपने घर, पड़ोसियों के घर व दर्जी की दुकानों पर देखा है। ख, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। फर्स्ट, दिनेश क्या खोज रहा था? सेकंड, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? उत्तर, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। सेकंड, दिनेश को क्यारी में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी थी। उसने उससे अंदाजा लगाया कि यहाँ गेंद गिरी होगी। ग, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। सेकेंड, फर्स्ट, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? सेकेंड, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? उत्तर, दिनेश को जो गेंद मिली थी वह नई चमचमाती गेंद थी। दीपक ने बताया कि 5 महीने पहले उसकी गेंद खोई थी। इससे पता चला कि गेंद दीपक की नहीं थी। सेकंड, दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह गेंद लेना चाहता था। प्रश्न का, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताईं? उत्तर का, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए निम्नलिखित बातें बताईं। फर्स्ट, दीपक ने बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। सेकंड, मेरी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था। थर्ड, यह वह पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है। फोर, उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी। ख, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? उत्तर, गेंद दिनेश को दी जानी चाहिए थी। उसने सच सच बता दिया था जबकि दीपक झूठ बोल रहा था। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी जबकि दिनेश को मिली हुई गेंद नई थी। प्रश्न, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई।
उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। उत्तर, स्कूटर वाले ने अपने बच्चों को दे दी होगी, वे उससे खेले होंगे। हो सकता है कि गेंद खेल खेल में खो गई हो, फट गई हो या अब भी उनके पास हो। प्रश्न, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने ही की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। उत्तर, मान लो मेरी गुड़िया खो गई है। उसे खोजने के लिए मैं उसके बालों का रंग, कपड़ों का रंग व डिज़ाइन, उसकी आँखों का रंग तथा उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। इन जानकारियों से सबको उसे खोजने में सरलता होगी या मदद मिलेगी। प्रश्न, दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। का चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी तना, पेड़ और पौधा, घूस और चूहा, मुंडेर और चार दीवारी। बच्चों, इन दोनों शब्दों में सबको अलग अलग शब्द का अंतर बताना है। उत्तर 1, चिक बांस की तीलियों से बनता है, जबकि पर्दा कपड़े से बनता है। सेकेंड, तना पेड़ का मोटा भाग होता है। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा एवं टहनी पतली होती है। थर्ड, पेड़ काफ़ी बड़ा और सख्त होता है, जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनता है, इसके विपरीत पौधे से लकड़ी नहीं मिलती। फोर, घूस चूहे की बड़ी प्रजाति है। चूहा इससे छोटा होता है। घूस बिल में रहता है, जबकि चूहे घरों में छिपे स्थानों पर रहते हैं। 5, छत के चारों ओर उठी दीवार के ऊपरी हिस्से को मुंडेर कहते हैं, जबकि इसके विपरीत चार दीवारी घर के चारों ओर बनी होती है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है और चार दीवारी ऊंची होती है। खा, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। उत्तर, सरकंडे से निम्नलिखित चीज़ें बनती हैं: टोकरी, सूप, कलम, चटाई। बच्चों, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। प्रश्न, दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहोगे। जिस मकान में 2 मंजिल हों, जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, जिस झंडे में 3 रंग हों, जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, जिस स्कूटर में 3 पहिए हों,
बच्चों ये जो वाक्य दिए गए हैं इनके लिए आपको एक शब्द बनाना है। उत्तर, जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे 2 मंजिला मकान कहते हैं। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों उसे दुपहिया स्कूटर कहते हैं। जिस झंडे में 3 रंग हों उसे तिरंगा झंडा कहते हैं। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों बच्चों उसे चौराहा कहते हैं। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों उसे तिपहिया स्कूटर कहते हैं। इस प्रकार से ये आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। वाक्यों के लिए एक शब्द पूरा हो गया। प्रश्न, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ नाम दिए गए हैं: सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो या अपने घर में अपने से बड़ों से इसके विषय में चर्चा करो। उत्तर, बच्चों पहले का है सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैगन, तरबूज, घिया। इन शब्दों को दिल्ली क्षेत्र में ज़्यादा बोलते हैं। सेकंड, कांदा गुजरात और मुंबई में। थर्ड, काशीफल उत्तर प्रदेश में। बटाटा को गुजरात और मुंबई। कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार। नेनुआ बिहार और बच्चों नेनुआ और हमारे उत्तर प्रदेश में ही भी इसे बोलते हैं। बच्चों आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।